जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री जीवित श्याम में। तो हम बात करते हैं 16 मई को पड़ने वाली शनि जयंती, शनि अमावस्या और साथ में शनिवार का दिन। तो ये हमारे लिए एक महासंयोग है कि शनि जयंती पर शनिवार का दिन पड़ रहा है। शनि अमावस्या भी कहते हैं उसे, और शनिवार का दिन भी है। तो इस दिन हमें अपने पितरों की शांति के लिए क्या करना चाहिए और शनिदेव को खुश करने के लिए क्या करना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हमें अपने पितरों की शांति के लिए सुबह जल्दी उठकर, वैसे तो शनिदेव के लिए भी चलेगा ये और हमारे पितरों के लिए भी, हमें सुबह जल्दी उठकर नहाना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। हो सके तो नहाने के पानी में काले तिल डालें या फिर गंगा जल डालें। उसके बाद अपने पितरों के निमित्त हमें जो भी हम पंडित के लिए भोजन निकालते हैं, ये सब करना चाहिए। और इस दिन पीपल के पेड़ की विशेष पूजा की जाती है। वैसे ठाकुर जी भी बोलते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, और शनिदेव के निमित्त भी हमें पीपल के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। तो हमें सबसे पहले अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति के लिए, उनकी शांति के लिए पीपल को सींचना चाहिए। उसके लिए जो हम जल लेंगे उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएंगे, कच्चा दूध मिलाएंगे, काले तिल मिलाएंगे, हो सके तो उसमें थोड़ी सी कुशा मिलाएंगे और अपने पितरों के नाम से सींचेंगे पीपल के वृक्ष को। और साथ में पितरों के नाम से देसी घी का दिया लगाएंगे। उस दिन हमें विशेष रूप से महादेव की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो हम शिवलिंग पे हमेशा ही जल चढ़ाते हैं, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए, लेकिन उस दिन हमें विशेषकर अपने पितरों के नाम से शिवलिंग पे जल चढ़ाना है और महादेव की विशेष पूजा करनी है। जल में काले तिल, गंगा जल और कच्चा दूध, थोड़ा सा मीठा मिलाना है और उसके बाद शिवलिंग पे अर्पित करना है अपने पितरों के नाम से। इससे हमारे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, उनको तृप्ति होती है। और यह आजमाया हुआ नुस्खा है, यह काम करता ही करता है। भोले बाबा हमारे पितरों की आत्मा को शांति और उनकी तृप्ति करते ही करते हैं। और हमें कुत्ते को, गाय को रोटी देनी चाहिए, कुत्ते को भी देनी चाहिए, चींटियों को आटा डालना चाहिए। तो ये सारा कार्य हमें करना ही करना चाहिए उस दिन पितरों के निमित्त। उसके बाद हम बात करते हैं शनिदेव की, क्योंकि उस दिन शनिदेव का जन्मदिन भी है। तो भाई जिस दिन जिसका जन्मदिन होता है तो उसकी पैम्परिंग तो बनती है, तभी वो खुश होएगा कि हाँ जी आज मेरे लिए कुछ विशेष किया है। तो शनिदेव का जन्मदिन पर शनिदेव को खुश करने के लिए हमें शाम के समय पीपल के वृक्ष में शनिदेव के निमित्त सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। शनिदेव के लिए हमें पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करनी चाहिए। हमें शनिदेव से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से लोग शनिदेव के नाम से ही डरते हैं। शनिदेव कर्मों के देवता हैं, वो न्यायप्रिय हैं, कर्म फलदाता कहा जाता है शनिदेव को। तो भी जिसके कर्म अच्छे होते हैं शनिदेव उसको फर्श से अर्श तक पहुंचा देते हैं, और जिसके कर्म खराब हैं तो उसको राजा से रंक बनाने में भी देरी नहीं करते। तो शनि को खुश करने के निमित्त हमें काले तिल का दान करना चाहिए। साथ में हमें छाया पात्र का दान करना चाहिए। छतरी, काली छतरी हुई, काले तिल और काली उड़द हुई। तो उसके बाद हमें काला कपड़ा हुआ, जैसे अपनी श्रद्धा के अनुसार काली चप्पलें हुई, इन सब का दान करना चाहिए। और शनिदेव को खुश करने के लिए हमें गरीबों में भोजन का वितरण करना चाहिए। उसमें विशेषकर जैसे कि समोसा हमने वितरण कर दिया, चाय वितरण कर दी, जिसकी जैसी जिसको जिस तरह की ज़रूरत है उसे उस तरह का भोजन दिया। और गरीबों की मदद हमें ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि शनिदेव जो हैं हमारी पूजा पाठ को नहीं देखते कि हमने कितनी पूजा करी है। शनिदेव देखते हैं हमने कर्म कितने अच्छे किए हैं,
वो कर्म फलदाता इसलिए कहलाते हैं। वो बैठ के हमें घंटों घंटों हम पूजा करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है शनिदेव के लिए। वो सिर्फ कर्म देखते हैं। हमें अपने से बड़ों का आदर करना चाहिए, गरीबों को कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहिए, मज़दूरों की हमेशा मदद करनी चाहिए। जो अपाहिज होते हैं या फिर जो अंधे होते हैं उन सब की हमें मदद करनी चाहिए। इन सारे अच्छे कार्यों से शनिदेव खुश होते हैं। और ख़ासकर माँ की सेवा, हमें अपने बड़े बुजुर्गों का आदर करना चाहिए, उनको कभी भी कड़वे शब्द नहीं बोलने चाहिए। और शनिदेव के साथ, शनिदेव को अगर प्रसन्न करना है तो हमें किसी को गंदा शब्द बोलना, क्रोध करना, हिंसा करना, चोरी करना, किसी के साथ छल कपट करना, नशा करना किसी भी प्रकार का, और मांसाहार करना, ये सभी के सभी शनिदेव के दोषों में आते हैं। तो अगर शनिदेव से को खुश करना है तो हमें ये सारे कार्य छोड़ के अपने कर्मों पर ध्यान देना है, हमें अच्छे कर्म करने हैं। और इस दिन शनिदेव का जन्मदिन तो है ही, उसकी खुशी के लिए तो हम ये सब करेंगे जिससे कि शनिदेव प्रसन्न होए। शनि जयंती पर ये जो सभी हम अच्छे कार्य कर रहे हैं इनका फल कई गुना बढ़ जाता है शनि जयंती और साथ में शनि अमावस्या होने के कारण, और साथ में शनिवार का दिन, तो इन सब का जो है कई गुना ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। पीपल के पेड़ की विशेषकर पूजा की जाएगी। और साथ में हमें हनुमान जी को बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि शनि जब कष्ट देते हैं तो उससे मुक्ति पाने के लिए सिर्फ एक ही अचूक उपाय है, वो है हनुमान जी की पूजा। तो हनुमान जी की पूजा आराधना करनी है हमें। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, राम नाम जितना हो सके आप करिए। तो इसके साथ साथ शनिदेव जो हैं, हम शनिदेव के बारे में जब बात कर रहे हैं तो शनिदेव को अंधकार का देवता नहीं समझा जाता। शनिदेव एक सख्त टीचर की तरह हैं जो कि अपने बच्चे को आगे बढ़ता हुआ डिसिप्लिन में देखना चाहते हैं। डिसिप्लिन चाहिए शनिदेव को, तो अपने जीवन में इन सारी चीज़ों को हम उतारेंगे तो शनिदेव भी प्रसन्न रहेंगे। और हमारे पितरों के लिए जो हमें उपाय बताए हैं वो करेंगे, हमारे पितर भी प्रसन्न रहेंगे। तो ये थी अमावस्या से जुड़े हमारे पितरों की शांति के लिए, पितरों के लिए कुछ उपाय। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा, राधे राधे अवश्य लिखिए। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।